साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर बना रहा हूं और बिल्कुल लो हाइट के ऊपर आपको टेक्निक समझाऊंगा मैं। क्योंकि अगर आपने टेक्निक ठीक कर ली ना तो जंप आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप में से जिस साथी को टेक्निक को समझना है और अपना 4.5 फीट जंप करना है ना तो पूरा जरूर देख लीजिए। क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं रेज करने वाला हूँ जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपना फिजिकल क्लियर कर दोगे। तो जो साथी जंप देखना चाहते हैं ऊंची हाइट के, वो मेरे काफ़ी वीडियो डले हुए हैं इस चैनल पे, उस पे जाके देख लीजिए। और जो टेक्निक को समझ के अपना फिजिकल क्लियर करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो साथियों, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रॉन्ग फुट कौन सा है। हो सकता है आपका लेफ्ट हो और हो सकता है आपका राइट हो, लेकिन जिन साथियों का स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट होगा वो इधर वाली साइड से जंप करेंगे, ये ध्यान रखें। और आप में से जिसका स्ट्रॉन्ग फुट राइट होगा वो इधर वाली साइड से जंप करेगा। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। दूसरा, आप कोशिश कीजिए साथियों कि आप तिरछे स्टाइल से ही जंप लगाएं, जिसको सीजर कट जंप भी बोलते हैं। मतलब आप जितना साइड से जंप लगाओगे उतना ही आसानी से आप अपनी बॉडी को बार के ऊपर से निकाल पाओगे। तो इस चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा जंप भी करके दिखाया हुआ है, लेकिन आज के वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, टेक ऑफ पावर। तो अगर आपको टेक ऑफ से पावर लेनी आ गई ना जंप में, तो आप जंप चुटकियों में कर दोगे। आप में से जिन साथियों के पास समय कम बचा हुआ है वो कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज मत कीजिए कि वो अपनी बॉडी को भी थका लेंगे और उससे जंप भी नहीं बढ़ने वाला है। आपने बिल्कुल जंप की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी होती हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक ऑफ के लिए टेक ऑफ की ड्रिल करनी होती है। इसके लिए हम करेंगे क्या, 2 स्टेप पीछे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले राइट फुट को हिट करेंगे, फिर लेफ्ट को हिट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता साथियों कि आप दौड़ते हुए आ रहे हो और सिर्फ आप इस पैर को हिट करने से आपको जंप मिल जाएगा। अगर आपको ग्राउंड से फोर्स लेनी है ना तो आपको राइट फुट को भी हिट करना पड़ेगा, मतलब राइट लेफ्ट। इससे फ़ायदा ये मिलेगा, अगर आप राइट को हिट करोगे ना तो लेफ्ट अपने आप ही हिट हो जाएगा। ठीक है साथियों, और इससे आपकी स्पीड स्लो नहीं हो पाएगी टेक ऑफ के ऊपर। तो ये ड्रिल ध्यान से देख लीजिए। एक चीज का ध्यान और रखिए, राइट किक राइट हैंड, ये दोनों एक साथ ऊपर उठते हैं। बहुत सारे साथी गलती ये कर रहे हैं, जो भी मेरे पास वीडियो भेज रहे हैं ना, मैक्सिमम की यही गलती निकलती है कि राइट किक के साथ लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा रहे हैं। दोबारा देखिए एक बार, पीछे खड़े हो गए, ये पूरा स्ट्रांगली, ये इस ड्रिल को आप कम से कम 20 से 30 बार जरूर करें। अब टेक ऑफ पावर बढ़ाने की एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ आपको साथियों। टेक ऑफ पावर बढ़ाने की हाई जंप की बेस्ट एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक ऐसी हाइट के नीचे खड़े हो जाइए जिसकी ऊंचाई कम से कम आपसे 2.5 से 3 फुट ऊपर हो। आपने करना क्या है, जो भी साथी लेफ्ट फुट से जंप लगाते हैं, मतलब जिनका स्ट्रोंग फुट लेफ्ट है, उनको राइट किक को ऊपर उठाना है और राइट हैंड से उस पत्ते को टच करना है जो मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब आप कोई भी हाइट ले सकते हो जिसकी ऊंचाई अच्छी हो। साथियों, इस ड्रिल का हाई जंप से डायरेक्ट संबंध है। तो साथियों, इससे 2 फायदे मिलेंगे। एक तो हम टेक ऑफ हिट करना सीखेंगे, दूसरा किक के साथ हैंड्स को भी ऊपर खींचना सीखेंगे और कुछ पल के लिए हमारी बॉडी हवा में होल्ड होने लग जाएगी। इसका डायरेक्ट फायदा हमें हाई जंप में मिलेगा। सिंपल सी ड्रिल है, ध्यान से देखिए। लगभग 2 से 3 कदम पीछे हम खड़े हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए साथियों, ये आपने कोशिश करना है बार बार उसको टच करने का। इस तरह आपने कम से कम 10 से 15 बार ट्राई करना है। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट, टेक ऑफ के बाद जब में बार क्रॉसिंग होता है, अगर बार क्रॉसिंग की एक्सरसाइज आपको नहीं आती है ना
तो जैसे ये हाइट 4 फीट से ऊपर बढ़ेगी आप टच होने लग जाओगे। तो ध्यान से इस ड्रिल को ज़रूर देख लीजिए कि आप अपने पैरों को किस तरह क्रॉस करोगे। पीछे से हम आते हैं दौड़ते हुए, जैसे ही हमारा टेको पुट लगता है सबसे पहली गलती कुछ साथी यहीं पे कर देते हैं। टेक ऑफ का फेस मतलब कि जिस पैर से हम जंप लेते हैं उसको अंदर वाली साइड घुमा के रखते हैं। इससे क्या होता है, हम रोटेट ही नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी तिरछी नहीं होगी ना दोस्तों, आपको जंप क्लियर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरा, हिप टच होने के चांस बढ़ जाएंगे जिनका टेक ऑफ अंदर वाली साइड लगा होता है। तो आपने इस गलती से बचना है। टेक ऑफ आपका ऐसे तिरछा ही लगना चाहिए, कोशिश कीजिए। दूसरा, जंप लेने के लिए बहुत सारे साथी स्ट्रेट लेग उठाते हैं। अगर आप स्ट्रेट लेग उठाओगे ना साथियों, तो आप ज़्यादा ऊपर हाइट नहीं ले पाओगे और जल्दी आपकी हिप टच हो जाएगी। तो आपने इस गलती से बचना है साथियों। आपने हमेशा अपने घुटने को फोल्ड करके उठाना है, अपने नी को फोल्ड करके उठाना है। इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। एक ऐसी नॉर्मल हाइट कर लीजिए जब भी आप इस ड्रिल की प्रैक्टिस करें, 2 फीट 2.5 फीट, जो आप आसानी से खड़े खड़े भी कर सकें। क्योंकि अभी हम मूवमेंट को समझ रहे हैं कि बार के ऊपर से हमारे पैर किस तरह मूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, नी को लिफ्ट किया, जब आपका ये शूज जो भी हाइट आपकी लगी हो वहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद साथियों हमें इसको ओपन करना होता है आगे से और दूसरे वाले साइड ड्रॉप कर देना होता है यहाँ पे। अब साथियों इसके बाद देखिए पिछला पैर, काफ़ी कंफ्यूजन है बहुत सारे साथियों को कि पिछला पैर स्ट्रेट हो जाएगा। अभी स्ट्रेट नहीं होगा, इस गलती से बचिए आप, क्योंकि साथियों अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो आपको नुकसान दे सकता है। अभी आपने स्ट्रेट नहीं करना पिछले पैर को, अभी आपने लिफ्ट करना है इसको। जब इसकी हाइट शूज़ की बार की लाइन तक पहुंचने को हो जाए, उसके बाद इसको ओपन करते हैं आगे से। ये इससे 2 फायदे मिलेंगे। एक तो जो आपकी हिप टच होती है ना साथियों, वो होनी बंद हो जाएगी। जितनी हाइट आपने ली है उतनी हाइट से ही आप जंप कर दोगे, इसका ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। बार क्रॉसिंग की इस ड्रिल पे कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर लगाएं वो साथी जिनके पास समय कम बचा हुआ है। साथियों अगर टेक्निक को समझ लिया ना, जंप कुछ नहीं रहेगा आपके लिए। 2 ही चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए, आपका रनअप ठीक होना चाहिए, आपको टेक ऑफ की पावर का पता होना चाहिए किस तरह लगानी है, और बार क्रॉसिंग किस तरह करनी है। ये तीनों काम आप में से जिस साथी ने कर लिए ना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि उसका फिजिकल कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप में से किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और हो सके तो अपने जंप की वीडियो मुझे भेजिए ताकि मैं आपको आपकी गलती बता सकूं। साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।